नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 31 जनवरी 2021 को हम बात करेंगे उस आहार द्रव्य के बारे में जिसके तेल का प्रयोग हमारे घर में अभ्यंग यानी कि मालिश से लेकर भोजन तक लगभग सभी कार्यों में होता है और साथ ही साथ इसके पत्तों का शाक बनाकर भोजन में प्रयोग किए जाने का प्रचलन हमारे देश के बहुत सारे प्रांतों में स्पेशली शीत ऋतु में प्रचलन में है। तो वो आहार द्रव्य है सरसों यानी कि सरसों। और इसके साथ साथ ही जो है वो हम जानेंगे कि अलग अलग रूपों में इसके गुण और कर्म क्या क्या हो जाते हैं। तो आइए इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरसों के गुणों के बारे में। सरसों को कुछ जगहों पे जो है वो सरसों के नाम से भी जानते हैं और इसका बॉटनिकल नेम जो होता है वो होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ये जो होता है कटु होता है, तिक्त होता है और उष्ण होता है, यानी कि ये गर्म होता है। सबसे बड़ी चीज़ कि इसके जो शाक होता है वो शाक रुक्ष होता है, यानी इसके सेवन से शरीर में वात की वृद्धि होती है, वात दोष की वृद्धि होती है, वात दोष बढ़ता है। जबकि वहीं इसके जो बीज और तेल होते हैं वो स्निग्ध होता है, यानी कि उसके सेवन से शरीर में वात की शांति होती है, वात दोष की। अब हम आपसे बात करते हैं कि इसकी प्रजातियों के बारे में। सरसों की 2 प्रजातियां प्रचलन में देखी गई हैं। एक तो जो जानी जाती है वो श्वेत सरसों या फिर जिसे गौर सरसों भी कहते हैं या पीली सरसों के नाम से जानी जाती है, और इसी का दूसरा नाम सिद्धार्थक भी है। लेकिन ये जो सफ़ेद वाली सरसों होती है इसी को जब हमें मेडिसिनल रूप में यूज़ करना होता है तो हम इसी पीली सरसों का ही प्रयोग में लाते हैं मेडिसिनल यूज़ में। दूसरी प्रकार की जो सरसों है वो है रक्त सरसों, जो कि आपने राई देखी होगी, तो राई के दानों जैसी ही होती है देखने में, लेकिन उससे साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है। अब आइए हम बात करते हैं कि जैसे हमने पहले भी जाना था कि सरसों का शाक खाने से जो वात की वृद्धि होती है, तो अब हम बात करते हैं सरसों के शाक के रूप में, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे कुछ प्रांतों में स्पेशली शीत ऋतु में सरसों का साग जो है वो भोजन में यूज़ किए जाने का बहुत अधिक प्रचलन है। स्पेशली पंजाब में मक्के की रोटी के साथ में सरसों का साग बहुत उपयोग में लाया जाता है और लोग इसे बहुत अधिक पसंद भी करते हैं। तो आइए हम जब पसंद करते हैं तो हम साथ साथ इसके गुण कर्म भी जान लें कि आखिर ये क्या है। तो जो सरसों का शाक होता है ये ऐसा कहा गया है हमारे आचार्यों ने कि ये शाकों में सबसे निकृष्ट होता है, यानी कि सबसे बेकार होता है। और दूसरी चीज़ ये जो होता है वो तीनों दोषों को प्रकोपित करता है, यानी कि इसके सेवन से एक नहीं, कोई 2 नहीं, बल्कि तीनों दोष बढ़ते हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ कि ये मल मूत्र को यानी यूरिन और स्टूल इन सब को रोकता है, यानी कॉन्स्टिपेशन भी करता है और यूरिन रिटेंशन भी करता है। तो आप जब भी अगर सरसों का साग आप दोबारा खाइए तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उस कंडीशन में सरसों का साग इस्तेमाल ना करें। और दूसरी लेकिन एक चीज़ यहीं पर ये भी है कि हमारे आचार्यों ने जब बहुत सारी आहार की विधियां बताई तो साथ साथ उन्होंने शाक बनाने की एक विधि ये भी बताई है कि जब किसी भी शाक को आप बनाइए, चाहे वो कोई भी हो, तो सबसे पहले उसे उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसका रस निचोड़ कर उसे अधिक मात्रा में घी या तेल यानी स्नेह के साथ में भून कर अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो इस प्रकार के जो शाक होते हैं उसके जो दोष होते हैं वो बहुत हद तक सबसाइड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और ये अधिक दोष आपके शरीर में उत्पन्न नहीं करता है। तो ये तो बात हो गई सरसों के शाक के बारे में। तो दूसरी चीज़ हम जो बहुतायत प्रयोग में लाते हैं वो है सरसों का तेल, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर जगहों पे सरसों का तेल भोजन के बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये जो सरसों का तेल होता है ये कटु होता है, उष्ण होता है और लघु होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये लघु होता है और ये कफ और वात का नाशक होता है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा ये कफ का भी नाशक है और वात का भी नाशक है। इसीलिए ना तो ये शरीर को बढ़ाता है, यानी कि शरीर का वृहण नहीं करता, शरीर को मोटा भी नहीं करता, और ना ही ये शरीर को कमज़ोर करता है, यानी कि ऐसा भी नहीं
अगर आप इसको लेंगे तो इसके सेवन से जो है वो शरीर में मोटापा बढ़े, और नहीं ऐसा होगा कि इसके सेवन से शरीर में दुर्बलता आए। तो ये व्यक्ति जैसे, इसके सेवन से ऐसा होगा कि जो व्यक्ति जैसा है वो उसी अवस्था में रहता है, ना तो वो मोटा होता है और ना ही वो दुबला होता है। इसीलिए भोजन में सरसों का तेल यूज़ किया जाना सबसे अच्छा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये कंडू नाशक होता है, यानी कि खुजली को ख़त्म करता है। चकत्ते जैसे स्किन डिसऑर्डर्स जो हो जाते हैं, कोट वगैरह, उनमें बहुत अच्छा काम आता है, यूज़फुल है ये। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जंतुघ्न होता है, कृमिनाशक होता है। इसीलिए जो टीथ के यानी कि दांतों के कुछ रोग हो जाते हैं जैसे पायरिया वगैरह, तो उसमें सरसों का तेल वहाँ पे जब लगाया जाता है नमक के साथ, सेंधा नमक के साथ में, या ऐसे भी किया जाता है, तो ये वहाँ के कृमि का नाश कर देता है। और पायरिया जैसे बहुत सारे जो टीथ के डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें बहुत अच्छा, दंत रोगों में बहुत अच्छा यूज़फुल है ये। तो इस प्रकार से हमने आज यह जाना कि एक ही प्लांट है सरसों, लेकिन उसके शाख और सरसों के तेल दोनों के गुणों में ज़मीन आसमान का अंतर है, और दोनों ही चीज़ों का हम बहुतायत से प्रयोग में लाते हैं। तो लेकिन हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो सरसों का शाक यूज़ में लाने के लिए चीज़ें बताई गई हैं कि ये क्या क्या दोष उत्पन्न करता है। तो जिन लोगों को वो रोग है या वो कंडीशंस उनकी बढ़ी हुई हैं, उन कंडीशंस में वो उसका इस्तेमाल ना करें। तो इस प्रकार से आप जो है वो आप ध्यान दीजिए कि हम लोग जो दिन भर में अपनी दिनचर्या में चीज़ें इस्तेमाल में लाते हैं, तो बस उन्हें इस्तेमाल में तो लाना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कब कौन सी चीज़ यूज़ में करनी है और कब किस कंडीशन में हमें उसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। क्योंकि कभी ऐसा होगा कि आपको वो चीज़ इस्तेमाल करने पे नुकसान नहीं देगी, लेकिन कभी कभी वही सेम चीज़ जो आप इतने वर्षों से यूज़ में ला रहे हैं वो आपको नुकसान दे जाती है। तो बस ध्यान रखिए, और इसी के साथ आप हमारी दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला में आप हमारे संग जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।